किसी के दुख दर्द को पीड़ा को देखकर हृदय के अंदर वेदना का आ जाना, उसके प्रति सहानुभूति, उसके प्रति दया आ जाना कि हाय बेचारा कितना व्याकुल है, कितना दुखी है, कितना परेशान है। इसको क्या बोलते हैं? सहानुभूति। लेकिन एक होती है समानुभूति। जैसी मेरे वो तुम कहती हो ना, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आपकी जो पीड़ा है वो जो सामने वाले की पीड़ा है, जब सामने वाले की वही पीड़ा होती है जो आपकी पीड़ा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? समानुभूति। अब ये छोटे छोटे कितने सुंदर सुंदर आजकल अलग अलग तरह की नस्ल के कुत्ते होते हैं ना, उनके छोटे छोटे बच्चे पिल्ले सब उनको पालना चाहते हैं। तो एक लड़का गया ऐसे जहाँ छोटे छोटे सुंदर कुत्तों के बच्चे बिक रहे थे, तो उसने देखा कि अलग से एक कुत्ता चुपचाप, छोटा सा बच्चा वो चुपचाप बैठा है। तो उसने दुकानदार से कहा कि मुझे वो कुत्ते का वो वाला बच्चा चाहिए, उसकी कीमत क्या है? तो दुकानदार ने कहा कि नहीं नहीं, वो मैंने बेचने के लिए नहीं रखा, वो बेचने के योग्य नहीं है, आप उसको मत खरीदो। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसकी टांग टूटी हुई है, वो तो यूं ही बस यहां बैठा रखा है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, आप मुझे यही दे दो, उसकी कीमत बताओ, उसकी कीमत। अब वो दुकानदार हैरान है कि ये लंगड़ा कुत्ता क्यों खरीदना चाहता है, लेकिन उसने उसको धन दिया और वो लंगड़ा जो कुत्ते का बच्चा था उसको गोदी में लेके जब वो बालक जा रहा था बच्चा, तो दुकानदार ने देखा कि जिसने कुत्ते का लंगड़ा बच्चा खरीदा वो स्वयं सही तरीके से चल नहीं पा रहा था, उसका पैर खराब था। उसने अच्छे कुत्ते के बच्चे नहीं खरीदे, वही खरीदा जो ढंग से चल नहीं पाता था। क्योंकि ये ढंग से चल नहीं पाता था, इसलिए उसको उसके प्रति हृदय में प्रेम या वेदना आई। इसको बोलते हैं समानुभूति। जो पीड़ा मेरी है वो पीड़ा आपकी भी है, हम उसे अनुभव कर सकते हैं। एक विरही की पीड़ा को एक विरही समझ सकता है, एक अपमानित की पीड़ा को एक अपमानित व्यक्ति ही समझ सकता है, एक गरीब की पीड़ा को एक गरीब ही समझ सकता है, एक भूखे की पीड़ा को एक भूखा ही समझ सकता है। इसको समानुभूति बोलते हैं। इसलिए अच्छा गुण है सहानुभूति, लेकिन श्रेष्ठ गुण है समानुभूति। हम अपने जैसी आपकी जो पीड़ा है उसको अपनी पीड़ा समझें। ये मनुष्यता का एक सुंदर लक्षण होता है। सुग्रीव अपमानित, अपने भाई से प्रताड़ित, अपनी पत्नी से वियुक्त, शरण में आए हनुमंत लाल, वो शरणागति को स्वीकार करते हैं, शरण्य की शरण में आते हैं। क्या चाहिए उनको? क्या चाहिए? ना किसी राज्य की संचालन की व्यवस्था चाहिए, ना उन्हें किसी अपनों के विछोह की पीड़ा है, ना उनका किसी ने अपमान किया है। उनका समर्पण, हनुमंत लाल का समर्पण विभीषण या सुग्रीव के समर्पण से उसकी तुलना नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अतुलनीय है। क्योंकि श्री हनुमान अर्थ आर्ती नहीं है, उनको कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं। इसलिए हनुमान जी की जो समर्पण है वही समर्पण श्रेष्ठ समर्पण होता है। एक सेवक का एक स्वामी के लिए कैसा समर्पण, उसके लिए साक्षात उदाहरण है बजरंग देव। लोगों ने कहा हनुमान जी सबको सब कुछ मिला, लोगों ने नहीं कहा, श्री राम ने कहा। विभीषण को लंका की गद्दी मिल गई, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया, और देखो हनुमान मुझे अयोध्या का राजा बना दिया गया। आपको क्या मिला? जैसे ऐसे कहा
ऐसे ही हनुमान जी दौड़ के गए और भगवान के दोनों चरण अपने गोदी में रख लिए और कहा, प्रभु सबको तो एक एक पद मिला है, मुझे 2 पद मिले हैं, आपके युगल चरण, ये चरण रज, ये आपकी पद रज मुझे प्राप्त है। आप सोचिए, हम लोग ऋणी होते हैं ईश्वर के, पर ईश्वर भी स्वयं को ऋणी समझे तो राम जी ने क्या कहा भरत से, भरत भाई कपि से उऋण हम नहीं। जो श्री राम को भी ऋणी बना दे, कोई भी किसी के भी साथ कोई सहायता लेता है, उसे लगता है भाई उतारते जाओ, साथ ही साथ उतार दो, बोझा इकट्ठा मत करो। लेकिन हनुमान जी के लिए क्या करेंगे, उनका ऋण कैसे उतारेंगे? बार बार अधीर होकर, अधीर होकर, लेकिन जिसे निष्ठा कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, प्रभु का गुण नहीं, प्रभु का नाम नहीं, प्रभु का काम नहीं, तो ऐसी वार्तालाप से भी क्या अर्थ निकलता है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के नाम को जप के रस लेते हैं, उनको निंदा चुगली में रस नहीं आता। नहीं तो बहुतों को तो बहुत स्वाद आता है, किसी की बुराई करो तो, मुर्दे के सामने भी उसके पड़ोसी की बुराई कर दो, एक बार तो उठ के बैठ ही जाएगा कि भैया दोबारा बताना, ढंग से सुना नहीं है जरा। इतना तो ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म सुख नहीं मिलता जितना पड़ोसियों की निंदा सुन के मजा आता है। लेकिन ये उसको आता है जिसने प्रभु के नाम के रस के स्वाद को नहीं चखा। स्वाद है ये, स्वाद। व्यंजनों में स्वाद किसका होता है, बोलो देवियों? सारे व्यंजन बनाओ, स्वादिष्ट सब्जी दाल बनाओ और नमक ना डालो, कैसा लगेगा? बोलते क्यों नहीं हो? और अभी पूर्ण महाकुंभ लगा था ना, सारे साधु महात्माओं के अखाड़े 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 लगे थे। तो जानती हो, जब भंडारा होता है तो नमक बांटा जाता है, तो नमक को क्या बोलते हैं? राम रस। क्या बोलते हैं? नमक को राम रस बोलते हैं, खीर को तस्मई बोलते हैं, कड़ी को पीताम्बरी बोलते हैं, रोटी को रोटी राम, दाल को दाल राम, और जल को जल राम, और मिर्च को, जानती हो, मिर्च को लंका बोलते हैं, और नमक को राम रस बोलते हैं। राम रस। जीवन में सब कुछ हो पर राम का नाम ना हो। अरे देखो तो देखो देखो, वो बेचारी चीनी की बोरी पल्लेदार की पीठ पे लदी, कैसे वो लेके जा रहा है। अरे चीनी बहन रुक जा, तुझसे 2-4 सुख दुख की बातें कर ले। कौन कह रहा है चीनी को? रसगुल्ले। रसगुल्ले कह रहे हैं, चीनी बहन तू तो अंधेरे में ही पैदा होती है, अंधेरे में ही मर जाती है, बोरियों में ठूंस दी जाती है, स्टेशनों के प्लेटफार्मों पे पड़ी रहती है, मालगाड़ी में धकेल दी जाती है, महीनों यात्रा करती है, उतार के फिर अंधेरे गोदाम में पटक दिया जाता है। हाय 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 चीनी बहन, तू तो अंधेरे में ही पैदा हुई, अंधेरे में ही मर गई। देखो देखो मुझे, मैं मिठाइयों का राजा बना बैठा हूँ, दुनिया देखते ही लार टपकाने लगती है, और मेरा मालिक जो कीमत मांगे लोग सब मुझे खरीदना चाहते हैं। चीनी बोली, रसगुल्ले भाई साहब बड़े इतरा रहे हो अपनी कहानी सुना सुना के, पर तुझे नहीं पता क्या रसगुल्ले भैया, तुम रसगुल्ले तभी तक हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जिस दिन मुझको तुमसे अलग कर दिया जाएगा, गुल्ले गुल्ले रह जाओगे, रसगुल्ले नहीं कहलाओगे। ये रस मेरी वजह से। तो हमारे जीवन में रस कौन सा है, बोलो ना? आपकी जीवा को क्या बोलते हैं? रसना। क्या बोलते हैं? वो आर्टिफिशियल ड्रिंक नहीं, आई लव यू रसना वाली रसना नहीं। और अभी तुमने अपनी रसोई को किचन बना दिया ना। जहाँ किचकिच होती रहे वो किचन है, और जहाँ रस की निष्पत्ति हो वो रसोई है। हृदय में रस भर के, प्रीत का रस भर के,
प्रेम का रस भर के, समर्पण का रस भर के, और अपनी रसना से राम राम कहती हुई जब रसोई तैयार करती हो तो वो खाना नहीं है, वो भोजन है। और वो भोजन जब ठाकुर को भोग लग जाता है तब वो भोजन नहीं है, फिर वो प्रसाद है। और वो प्रसाद जब आपकी संतानें पाती हैं तो उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि विकार मुक्त होकर उनका मन वृंदावन बन जाता है। यह है रस। रसो वैसा रस। भोजन का संपर्क हुआ जीवा के साथ तो क्या हुआ? रस की निष्पत्ति हुई। तुमने प्रीत से भर के अपने पुत्र को छाती से लगा लिया तो मन में क्या प्रकट हुआ? प्रेम का रस प्रकट हुआ। मित्र ने मित्र का हाथ पकड़ लिया तो क्या प्रकट हुआ? प्रेम रस प्रकट हुआ। सारी धरती रसमय है। सारे संसार में परमात्मा ने रस को जन्म दिया। प्रेम का, प्रीत का, स्नेह का, समर्पण का, अर्पण का। याद रखिए, जिसकी कृति है उसे भूल जाओगे तो रस की अनुभूति नहीं होगी। फिर तो जगत काला काला दिखेगा, दुखमय दिखेगा, दलदल दिखेगा, भयंकर जंगल दिखेगा, हिमालय पे चढ़ने जैसा दिखेगा, राजस्थान की गर्म गर्म रेत जैसा मालूम पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से युक्त होकर जगत देखो। जगदीश्वर के बिना जगत कसैला कड़वा है और जगदीश्वर के साथ जगत मीठा और रस भरा है। इसीलिए इसके साथ जोड़ लीजिए। क्या जोड़ लीजिए? भगवान का नाम जोड़ लीजिए।